महापुरुष शरणागत की रक्षा करता है, लेकिन शरणागत की शरण में नहीं आया मान लीजिए तो रक्षा नहीं करेंगे। इसे सारा दारो मदार महापुरुष पर आ जाता है। जितने भी हमारे यहाँ महापुरुष हुए हैं, भगवान ने जितने भी ग्रंथ लिखे हैं, सब में ये कहा है कि गुरु बिनु भव निधि तरई न कोई नहीं तरेगा। और जो विरंचि शंकर सम होई, ब्रह्मा शंकर जैसे लोग हो। कितनी बड़ी हस्ती है ब्रह्मा शंकर। इसलिए महापुरुष का निवास स्थान यानी आश्रम जिसे बोलते हैं हम लोग, वो भगवान से भी बड़ा बताया गया, भगवान के निवास से भी बड़ा बताया गया। और कहा गया कि हरि धाम देखा नहीं। भगवान का घर कहाँ है, उसने देखा कहाँ क्या है, तो हरि धाम देखा नहीं, देखा गुरु धामा। गुरु की शरण जाए जाए हरि धामा। एक महात्मा ये कमाल कर सकता है कि हजारों का कल्याण कर सकता है। एक दिया सैकड़ों दियों को जला सकता है। तो इस कुंभ में कितने महात्मा आए होंगे वर्तमान समय के 2025 के महाकुंभ में? भरमार होगी। करोड़ों लोग आए। ब्रजकिंकर कह रहा है, अगर करोड़ों महात्मा आए हुए होते, सच्चे महात्मा, और हम लोगों में से कोई एक मायाधीन जीव वहां गया हुआ होता, तो ये करोड़ों महात्मा मिलकर के भी एक जीव का कल्याण नहीं कर पाते। मिलकर। अजी आप ऐसा कैसे कहते हैं? क्योंकि अनादिकाल से एक रस्सा कसी चल रही है, रस्सा कसी। ये रस्सा कसी क्या है? किसी जीव का कल्याण करना होता है जब किसी भी महात्मा को, दुनिया के किसी महात्मा को, सच्चे महात्मा को, तो एक ही काम करता है। आप घर से कोई मतलब नहीं रखेंगे। अब अरे आईआईटी के टॉपर्स वगैरह अभी इसी कुंभ में बाबा जी बन गए। कितने नागा बन गए। एक तो 10 साल का 12 साल का बच्चा ही दान कर दिया, दे दिया। तो जब तुमने बच्चा दान कर दिया, उस बच्चे में फिर तुम क्यों अटैचमेंट करते हो? ये कैसा दान है? अरे कोई किसी महात्मा को मान लीजिए कोई कंबल दान कर दे, और दान करने के बाद और सोचता रहे मेरा कंबल मेरा कंबल। अब वो महात्मा कंबल का कैसे प्रयोग कर रहा है, इससे तुमको क्या मतलब? मैं बेटा दान कर चुका हूं, मैं बिटिया दान कर चुका हूं, अब उससे कोई व्यवहार करे।
विवेकानंद ने कहा था इंग्लैंड में, अगर मुझको 100 लोग मिल जाएं जो मेरे अनुसार चलें, तो सारी दुनिया को पलट के रख दूं इसका नक्शा में, ऐसा स्पिरिचुअल एलिवेशन हो जाए। तो वही इंग्लैंड में ही लड़की खड़ी हो गई, स्वामी जी मैं देती हूं अपने आप को आपको, बाकी 99 आप चुन लीजिए। और पूरी लाइफ में विवेकानंद को उस लड़की के अलावा 99 कौन कहे दूसरा नहीं मिला। विवेकानंद ने गलती कर दी। कुछ 100 साल बाद लगभग, या 40 साल बाद, या 30-40 साल बाद आते अवतार लेकर, तो लाखों लाखों चेले बन जाते हैं। उनको चेला ही नहीं मिला, चेली नहीं मिली विवेकानंद को। कोई महापुरुष अधिकारी को छोड़कर अनाधिकारी को नहीं बनाता कभी अपना। इसलिए महापुरुषों के अधिक शिष्य नहीं होते, शिष्य और फॉलोअर भी कोई पार्शली होता है, कोई फुल्ली होता है, धीरे धीरे फुल्ली बन जाता है। कोई एकदम से हो जाए तो हमेशा हर परीक्षा में पास होता जाए तो भगवत प्राप्ति कर भी सकता है, कर लेता है, करता है, हुई है अनादिकाल से। हम लोगों को भगवत प्राप्ति करने से ये रोक कौन रहे हैं? क्यों नहीं हुई भगवान की कृपा हमको अनादिकाल से लेकर अब तक? केवल एक ही कारण है, दो नहीं। हमारे परिवार के सदस्य जो हरि गुरु के शरणागत नहीं होना चाहते, और कोई शरणागत हो गया तो उसकी टांग घसीटते हैं। और जिसकी टांग घसीटते हैं वो सावधान नहीं रहा तो गया फिर मानव देह उसका। क्योंकि जब मानव देह जाता है, छिन जाता है, तो ये घर के लोग फिर रक्षा करने तो आती नहीं। जब जीव घूमता है 84 लाख योनियों में, बेचारा भगवत प्राप्ति से भी गया, संसार से भी गया, क्योंकि परिवार वालों ने तो छोड़ दिया, या भगवान ने छुटाया जबरदस्ती, कुछ भी बोलो। सबसे अधिक विघ्न ये, इसलिए हमारे शास्त्र कहते हैं जिसे घोंगा होता है ना, घोंगा, पर्ल ऑयस्टर बोलते हैं जिसे आप इंग्लिश में, वो स्वाति नक्षत्र का पानी पीता है। तो ज्यों ही वो बूंद उसके अंदर चली जाती है तो क्या करता है, बूंद गई अंदर तो वो उसको मोती बना देता है। लेकिन कैसे? बूंद जाते ही वो समुद्र से नीचे चला जाता है, तली में काफी नीचे, और जो उसके और हैं फैमिली मेंबर्स, बीवी, पति, बाप, बेटा, भाई, बहन और रिश्तेदार वगैरह, किसी से भी कांटेक्ट करना बंद कर देता है तुरंत तुरंत। और तब तक कांटेक्ट बंद करके रखता है जब तक कि सच्चा मोती बन नहीं जाता। और जब मोती बन जाता है तो बाहर आ जाता है, ऐसे मोती बनता है। बाजार में बिकते हैं मोती सच्चे, और नकली मोती भी मिलते हैं उसी तरीके के। तो गुरु मिल गया, जब महापुरुष मिल गया, उसे तत्व ज्ञान दे दिया, जुट जाओ सच्चा मोती बनाने में उसको, उससे तो कृपा कर दी।
सारा तत्व ज्ञान दे दिया, ये सबसे अधिक कृपा है। सोचो, लगभग 8 अरब लोगों में कितने लोगों को ये पता है? 8 करोड़ भी नहीं होंगे कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। कितनी भारी कृपा। मानव देह मिल जाना, ये भी पता हो जाना क्या करना चाहिए, फिर भी कोई ना करे। तो उस घोंगे की तरह, पर्ल ऑयस्टर की तरह सबसे पहला काम करे, अपने हृदय में भी और बाहर से भी आश्रम में रहने वालों के लिए पर्टिकुलरली कांटेक्ट बंद करें, बंद करें, समाप्त। गृहस्थ में रह रहा है, कोई विद्यार्थी पढ़ रहा है, तो लिमिटेड करें। शरीर निर्वाह के लिए आवश्यक, लेकिन जो गृहस्थ छोड़ चुका, आश्रम में आ चुका, बिल्कुल कांटेक्ट बंद करें, बाहर से भीतर से, और पूरा सारा समय बाहर से भी भीतर से भी उस घोंघे की तरह अपने अंदर के राधा कृष्ण जो अभी हमारे यहां सबके अंदर विराजमान है, दिखाई नहीं पड़ते ना, उनको निकालने के लिए पूरा प्रयास करें, हृदय से बाहर निकालने के लिए पूरा प्रयास करें। अरे वो दयालु हैं, तुम्हारी हेल्प करेंगे, सारी सहायता करेंगे तुम्हारी। क्यों निराश होते हो? सबसे बड़ी सहायता ये कर दी, तुमको महापुरुष भेज दिया, जगत गुरु उत्तम श्री कृपालु महाप्रभु रूपी महापुरुष, जिन महापुरुष के अंडर में दुनिया के सारे महापुरुष रहते हैं, कुंभ मेले में जितने भी आए हुए हैं वे सब जगत गुरु उत्तम। अरे जगत गुरु उत्तम की टाइटल मिली उन्हें भाई। जगत के जितने गुरु हैं, जितने महापुरुष हैं, जितने संत हैं, जितने प्रॉफिट्स हैं, जितने स्पिरिचुअल मैन हैं, उन सब में टॉप करना, ये अर्थ होता है जगत गुरु उत्तम का। और ये टाइटल मैंने नहीं दी है, ये उन लोगों ने दी है जिनकी 40-50 साल तक या इससे भी अधिक पूरी उम्र बीत गई, जिनकी वेद शास्त्रों का अध्ययन करते करते। दुनिया के टॉप के विद्वान जो रहते हैं काशी में, उन्होंने ये कहा है कि जितने भी महात्मा महापुरुष हैं, उनमें गुरु हैं, उनमें सब में सर्वोच्च टॉप के महापुरुष जगत गुरु उत्तम श्री कृपालु महाप्रभु रूपी गुरु तुमको मिल गया। मूर्ख मन अब तो चेत। क्यों नहीं घोंघा बन जाते हैं हम भाई? एक घोंघा कौन बनाएगा? महापुरुष की गोद में बैठे रहो, चिंतन करते रहे बाहर का। हम लोग चिंतन करते रहे बाहर के लोगों का, तो क्या करेगा महापुरुष? अरे मय्ये मन आदर्श मयि बुद्धिम निवेश है निवशिष्यसि मय्ये अतूर्ध्वं न संशय। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, मुझसे ही प्यार कर ही। अगर तू भी करता है, मुझसे भी करता है, मम्मी से भी, पापा से भी, भैया से भी, बहन से भी, बेटा से भी, बेटी से भी, तब मैं रेस्पॉन्सिबल नहीं होऊंगा, अर्जुन जिम्मेदार नहीं होऊंगा, कुछ भी हो फिर। लेकिन मुझसे ही प्यार कर
और एक बात और कही है, केवल प्यार करने से काम नहीं चलेगा। मई बुद्धि में निवेश है। अपनी बुद्धि अकल मुझे दे दे, मेरी आज्ञा पालन कर, जो कहता हूं सो कर। निवस्य मयि, मैं तुझको भगवत प्राप्ति करा दूंगा अर्जुन, अत ऊर्ध्वम न संशय, इसमें कोई डाउट नहीं है। मेरी आज्ञा पालन कर, क्योंकि प्यार मुझसे करेगा, आदेश पालन करेगा नहीं। जा रहा है सड़क पे, चल रहा है और प्यार की बातें सोच रहा है मेरे प्रति, क्यों? बुरा क्या? आप ही नहीं तो कहा है और महात्माओं से कहलवा है, शास्त्रों में लिखा है, मन से रूप ध्यान करो, हम कर तो रहे। मन से ही सब कुछ मिल जाता है, हम कर तो रहे। हमने कहा इस सड़क पे मत जाओ, यहां से रास्ते से जाओ, हम इस सड़क पे जाए चाहे इस सड़क पे जाए, मन से तो रूप ध्यान कर रहे हैं। इस सड़क पे तुम्हारा दुश्मन खड़ा हुआ है तुमको गोली मारने के लिए, मूर्ख, तुझको पता नहीं है, दिव्य दृष्टि नहीं है तेरे पास। प्यार मुझसे कर रहा है और सड़क उस पर चल रहा है जहां दुश्मन खड़ा हुआ है, मैं कैसे रक्षा करूंगा तुम्हें? इसलिए अकल भी मुझे दे, अपने बुद्धि भी मुझे दे। बस यह काम भगवान और महापुरुष संत गुरु जगत गुरु तम किसी से भी नहीं करवा सके, किसी से भी नहीं करवा सकते, क्योंकि जीव कर्म करने में स्वतंत्र है, आजाद है। ना दत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतम विभो, गीता कहती है। मैं समझा दूंगा, बता दूंगा, जबरदस्ती तुमसे कुछ नहीं करवा सकता बच्चे, भगवान कहते हैं। इसलिए अनंत संत होने पर भी, अवतार लेने पर भी, अनादिकाल से अनंत भगवान के भी अवतार लेने पर भी, क्योंकि हरि अनंत, हरि कथा अनंता, अनंत अनंत बार अवतरण हुआ भगवान महापुरुष का, संसार नहीं तरा। राम एक तापस तारी, स्वयं राम 11,000 साल तक भारत देश में राजा बनकर रहने पर भी एक स्त्री तार पाए, बेचारे बेचारे बेचारे, ऑलमाइटी बन गए बेचारे, ऑमनीपोटेंट बन गए बेचारे, ऑमनीसेंट बन गए बेचारे, ऑमनीप्रेजेंट बन गए बेचारे, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, सर्वेश्वर, सर्वसमर्थ भगवान फेल हो गया हमारे सामने। हम वैसी हस्ती हैं सरकार, क्या समझते हो आप? रस्सा कसी हुई तो भगवान महापुरुष हार गए, हम जीत गए। क्यों जीत गए? बस एक वाक्य बोलने पर, एक ही बात, जीव जिद पर अड़े हैं, और एक ही बात भगवान महापुरुष भी अड़े हैं। एक ही बात है, वो दो नहीं। वो बात क्या है? हम मन से रूप ध्यान करेंगे आपका, ये बुरी बात है। और जब महापुरुष भगवान गुरु कहते हैं तुम तन से भी सेवा करो, क्योंकि शास्त्र वेद में लिखा, वो नहीं करेंगे, मन से करेंगे, क्योंकि गीता में लिखा है ना, मने मन श्याणाम कारणम बंध मोक्ष। एग्जाम्पल दे देंगे। अरे इसके अलावा और जो ढेर सारी चीजें लिखी हैं, वो दुकान का मामला है, सब आप बेचते होंगे, हमें नहीं खरीदना। अब क्या करेंगे आप? बस यही कि हम रूप ध्यान करेंगे मन से, और सो भी करेंगे नहीं,
क्योंकि मन से भी तुम रूप ध्यान कर लो यदि और रो लो राधा कृष्ण के लिए, गुरु के लिए, तो भी अंदर ज्ञान पैदा हो जाएगा। तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम ये माम उपयांति ते। अगर रूप ध्यान भी करो तो भी सुन लो, गीता कह रही है अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्यशा तस्याम सुलभ पार्थ नित्युक्त योगिना। अगर रूप ध्यान भी करो, मन से भी करो, मानो, भगवान कहते हैं गीता में, तो भी एक शर्त है मेरी कृपा प्राप्त करने के लिए। अनन्य चेता, चित्त माने हृदय, अनन्य मुझ में ही हो, दूसरे का रूप ध्यान मत करना। चाहे गृहस्थ में रहो और चाहे आश्रम में, और सततम लगातार करना 24 घंटे। सततम शब्द लिखा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द था। चाहे अर्जुन ने सुना सुना कर दिया, 2-4 घंटे कर तो लिया पूजा में बैठ करके रूप ध्यान, बत्ती जला लिया, आरती जला लिया, हाथ घुमा दिया, और बाकी टाइम कोई गेस्ट आ गया वैसे, अरे कब आए, इतने दिनों से कहाँ गए थे, कहाँ गई थी, फिर उनका रूप ध्यान, अरे अभी तो मैंने कहा सततम, भूल गया, भूल गई। फिर भगवान बोले यो माम स्मृति नित्य सततम, 24 घंटे, फिर शब्द बोला एक ही श्लोक में, तस्याम सुलभ पार्थ, रूप ध्यान करने से अर्जुन में मिल जाता हूं, लेकिन नित्य योगस्य योगिना, 24 घंटे। एक ही श्लोक में 3 बार कह रहे हैं भगवान कि 24 घंटे मेरा ही करो, 24 घंटे मेरा ही करो, 24 घंटे मेरा ही रूप ध्यान करो, और ही करो अनन्य चेता, अनन्य हो। चलो, तुमको नहीं बुलाते हम आश्रम में, रहो जहां मर्जी रहना हो, नरक में भी रहो तो भी भगवत प्राप्ति करा देंगे हम तुमको, लेकिन शर्त ये है मेरा ही रूप ध्यान हो और 24 घंटे हो। ये तुम नहीं कर सकते श्रीमान जी। अगर कर सकते होते तो भगवान किसी भी महापुरुष को आश्रम बनाने का आदेश नहीं देते, ना वो आश्रम बनाता, उसे तो और मेहनत है इसमें बड़ी भारी। आश्रम में देखभाल करो, जो जीव आते हैं उनकी देखभाल करो, और स्वयं भगवान का भी रूप ध्यान करो। कितने ही महात्मा सैकड़ों की तादाद में जब उनके पास उनके गुरु के द्वारा आध्यात्मिक शक्तियां आ जाती हैं तो शरीर छोड़कर चल बैठते अपने गोलोक धाम प्रियतम से मिलने। क्या लेना देना हमें संसार के गधे लोगों से बीच। यदि वो तुमको लाखों करोड़ों रुपया देंगे, अरे हमें क्या करना उसका। जब प्रियतम श्याम सुंदर मिल गए, अनंत आनंद, आनंदों के आनंददाता राम, रामायण कहते हैं, वो मिल गए तो हमें क्या जरूरत है। जीवों के कल्याण के लिए बेचारा कोई महापुरुष आश्रम बनाता है। एक कहाँ रूप ध्यान कर पाएंगे घर में बैठे बैठे, मरेंगे, सड़ेंगे, घूमेंगे कुत्ते बिल्ली सूर गधे बनकर। चलो आश्रम बना लो, 1 साल में 1 महीने की, 2 महीने की, 3 महीने की, अलग अलग समय पर साधना करवा लो, इनसे करवा लो रूप ध्यान विचारों से। और कहीं आश्रमवासी बन गया, अब चाहे रूप ध्यान ही ना करे, घास खोदे, कूड़ा साफ करे, उसको भगवान महापुरुष भक्ति का फल दे देंगे। रूप ध्यान न करने पर भी रूप ध्यान करने का फल दे देंगे, क्योंकि आज्ञा पालन के समान कोई भक्ति नहीं होती दुनिया में, संसार में।